ममता जी गुड मॉर्निंग। कौन है ममता? सर अश्मिता। अश्मिता मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना नाम अगर चेंज कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। फिर मैं ट्राइपॉड लाया नहीं हूँ, उसको प्रॉब्लम हो रही है। सूर्यमान सिंह एडमिट। गुड मॉर्निंग। कौन है सूर्यमान? Start the class. Shall we start now? यस सर। यस सर। Okay. So 11.2 में आप लोगों को कोई डाउट है तो बता दें तुरंत। कोई डाउट, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, जो भी डाउट है आप तुरंत। कोई डाउट नहीं है। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। सर है मुझे पता था है, लेकिन आप लोग बता नहीं रहे हो। बस बताइए, व्हाट इज योर डाउट? क्वेश्चन 8.2 आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज में जरा आइए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सब लोग। रिवीजन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11.2। अच्छा देखिए, क्वेश्चन एक में कुछ है नहीं, हम ऐसे बता रहे हैं ओनली, आपको समझ में आता है। पहले पैरेललोग्राम बना, उसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद ट्रायंगल बनाया। ओके, तो पैरेललोग्राम में एक साइड दे दिया जो कि 20 सेंटीमीटर है। सबको पता है पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये 20 ऊपर वाला है तो नीचे वाला भी 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और लेफ्ट साइड वाला आपका जो है 10 सेंटीमीटर है हाइट। तो हाइट के थ्रू आप इसको निकालोगे कि इसका साइड क्या हो जाएगा। निकालोगे कि नहीं, कि बता दूं आप? यस सर। यस सर। यस सर। निकालोगे। फिर ट्रेपेजियम में देखिए क्या क्या चाहिए होता है। मुझे ट्रेपेजियम में दोनों पैरेलल लाइंस का लेंथ चाहिए होता है, जो कि हमें बता दिया ऊपर वाली लाइन का 20 सेंटीमीटर है और नीचे वाली लाइन का 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। और हाइट हमें बता दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीन चीज चाहिए होता है ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को यूज करने के लिए। तो आप इसको भी यूज करके इसका भी एरिया निकाल लोगे। फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या क्या चाहिए होता है, हमें बेस चाहिए होता है और हाइट चाहिए होता है। तो बेस हमें बता दिया 30 सेंटीमीटर जो कि इसी से अटैच है, और हाइट दे दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से आप ट्रायंगल का भी एरिया निकालोगे। जैसे तीनों का एरिया निकल जाएगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल लेके आप दिस पॉलीगन निकल जाएगा। ओके, फिगर यही है। ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका ऊपर वाला पार्ट ट्रेपेजियम बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। ये 20 है तो आपका ये भी 20 हो जाएगा। सर ट्रेपेजियम कहाँ बन रहा है? ट्रेपेजियम ये देखिए, ये बीच वाले पार्ट दिख रहा है। हाँ, बीच वाले पार्ट ये 30 है आपका, ये 20 हो जाएगा। और हाइट आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको। यस और सर। इस ट्रायंगल का आपको देखिए बेस दे दिया है 30 और ये हाइट यहाँ दे दिया है 6 सेंटीमीटर, सबको दिख रहा होगा। तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इन ब्रैकेट a + b मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो भी होता है आप इसको लगा फॉर्मूला लगा के आप यूज करके तीनों का एरिया अलग अलग निकालिए, फिर तीनों का ऐड करके टोटल एरिया ऑफ दिस पॉलीगन निकाल सकते हैं। ओके, तो इजी है ना। ठीक है, डिवीजन चाहिए सभी लोग। डिवीजन में अगर कोई डाउट है तो बताइए। डिवीजन आप लोगों ने टाइम नहीं किया होगा क्योंकि मैं होमवर्क दिया नहीं था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। लिखा फाइंड एरिया, चलिए जो भी है, लिखा फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल 70 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल जो है उसका जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर। आप इमेजिन कर सकते हैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए और उस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल को बनाइए और डायगोनल का लेंथ जो है 70 सेंटीमीटर आप रख दीजिए। ठीक है, फिर द परपेंडिकुलर, ये शुभम आपको मैं क्लास से आउट करने वाला हूँ, आप सुन रहे हो ना? यस सर। सुन रहे हो तो सुन के बाहर मत निकालिए उसको, बियर इन माइंड। चलिए, लेंथ ऑफ वन इज डायगोनल 70 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू अपोजिट वर्टिक्स, मतलब कि दो अपोजिट वर्टिक्स। एक कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम, कहां से कर रहा है, टू अपोजिट वर्टिक्स टू डायगोनल आर 40 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले वाले डायगोनल से, और दूसरा डायगोनल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो दो देखिए, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल को अगर डायगोनल के थ्रू आधा तक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल बट जाता है। और जब दो ट्रायंगल बट जाएगा, जैसे ये बोल रहा है, मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। देखिए देखिए, एक आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए। ठीक है, इसके डायगोनल को अगर मिला देते हैं, ये बोल रहा है 70 सेंटीमीटर इन बुक गिवन है ये। ठीक है, नेम रख देते हैं ABCD। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर हम अपोजिट वर्टिक्स, जो बचा हुआ अपोजिट वर्टिक्स है, उसको मिला वाला जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरा वाला 20 सेंटीमीटर का वो हो जाएगा, आपका डायगोनल बन जाएगा। यही फिगर आपका बनेगा। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, अब क्या है, जैसे इस ट्रायंगल को बनाए हैं तो ये दो ट्रायंगल में बट गया है, एक ट्रायंगल आपका ये और एक ट्रायंगल आपका नीचे वाला ये। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो बेस आपका दोनों का कॉमन है जो कि 70 सेंटीमीटर है, और इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले इसको निकालेंगे, ऊपर वाले को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना है 70 है और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 4 3 12 13, यानी कि 1300 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऊपर वाले इसका आया है 1300, ठीक है। और अगर मैं इसका निकालता हूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा 202 2 10 20, तो ये कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1300 प्लस 700 कितना हो जाएगा बोलिए 1300 ऐसे है सर एक मिनट सर वो 2000 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2000 आंसर चेक कीजिए, आंसर है गलत आ रहा है सर, आपको कितनी 1400 होगा सर, आंसर सर गलत है 1400 होगा। सर। एक मिनट आंसर कितना है सर वो 30 सर 1400 होगा क्योंकि सर 35 into 40 1400 होता है। अच्छा 1400 होता है। हाँ यस सर 2000 नहीं 2100 आएगा। हाँ ये आपका 1400 होगा, वन कैरियर हम ऐड नहीं किए हैं। जब 1400 ये हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 1400 हो जाएगा, जब 1400 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2100 सही आंसर है। यस सर हाँ चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका कभी कभी फिगर नहीं देता है, देखिए कभी कभी फिगर नहीं देता है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए पहले। सर एक मसला दे दीजिए सर, तो साफ नहीं दिख रहा है सर, साफ नहीं दिख रहा है, चलिए रुकिए 2 मिनट रुकिए। हाँ लीजिए, लो भाई जल्दी हो गया, चलो दैट्स ऑल, मैं ले लिया हूँ, मैं भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब ओके 2 मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि लिखा था फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, मतलब इस टाइप में कुछ रिटन टाइप में दिया हुआ है, ठीक है। जो रिटन टाइप में दिया हुआ है उसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपका फिगर सही बनेगा तो सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है सही ही होगा, ठीक है। और जब फिगर गलत हो जाएगा तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि फिगर के बेस पे तो सॉल्यूशन आप करेंगे, तो फिगर आपको बनाना आना चाहिए। तो दूसरा वाला भी ऐसे आप कर लीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर बता दीजिएगा, हम दूसरा का सॉल्यूशन भेज देंगे, तीसरे का भेज देंगे, चौथे का जो भी नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। बस होमवर्क में डाल दीजिएगा कि रिवीजन आपका हो जाएगा। कौन सा नहीं रहेगा ये जरा कट कर लीजिए तो अपने अपने बुक में। चौथा वाला नहीं रहेगा, यस सर चौथा नहीं रहेगा, 14 नंबर, 15 नहीं रहेगा, 16 नहीं रहेगा, तो फिगर वाला वो नहीं रहेगा, 13 को छोड़कर। 17 कहाँ पे, 17 नहीं है आपको, 17 को बना लेना से। ओके फिगर वाले सारे छोड़कर, 13 को छोड़कर बाकी सारे फिगर वाले नहीं लिखेंगे, उसके बाद सब करेंगे 1 to 13 और होगा आप हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। मैथ में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि आप अगर सारे फिगर सारे बुक में आधे घंटे देते हैं तो मैथ में आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक मैथ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो अगर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया खत्म करते हैं इसके बाद तो आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आप हर जगह एरिया एरिया ही पढ़े हैं, और जब हर जगह एरिया एरिया ही पढ़े हैं तो इसमें भी एरिया एरिया ही दिया हुआ है। और जब एरिया एरिया ही पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में केवल एरिया एरिया ही रहेगा, और जब एरिया एरिया ही रहेगा तो एरिया ही समझ में ही आएगा, ठीक है। हाँ क्यूब में देखिए, क्यूब अगर रहेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा, हाइट भी रहेगा, हाँ। और अगर क्यूबॉइड रहेगा उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट, तो एरिया इंटू हाइट। देखिए जो स्क्वायर होता है उसी का 3D फॉर्म जो होता है वो क्यूब होता है। बस थोड़ा सा ऐसे हम बता दे रहे हैं, एक चैप्टर है एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। उसमें 2 चीज़ आएंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है, क्यूबॉइड जो होता है वो आपका रेक्टेंगल का 3D फॉर्म होता है। जब उसी रेक्टेंगल को आप 3D में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका क्यूबॉइड बन जाता है, उसी स्क्वायर को आप 3D में कन्वर्ट कर दोगे तो क्यूब बन जाता है। तो स्क्वायर का मतलब समझ ही रहे हो ना, चारों साइड आपका इक्वल रहता है, और रेक्टेंगल का मतलब समझ ही रहे हो कि अपोजिट साइड इक्वल रहता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि 2D में होता क्या है कि लाइन होता है, 3D में क्या होता है प्लेन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, हाँ इसको देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। इसी को जब हम ऐसे कर देते हैं, ध्यान से देखिए ऐसे, अब आपको क्या दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। जब ये ऐसे था तो रेक्टेंगल था, और जब ऐसे होकर ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे था इसको हम 2D फॉर्म बोलेंगे। 2D का मतलब मुझे सब कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम ऐसे कर देते हैं, ये 3D फॉर्म में दिख रहा है, मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, बस कुछ चीज़ें हाइड हो रही हैं, 3D इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो होता है 2D फॉर्म में होता है, इसी को जो हम 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही कीबोर्ड बन जाता है, ठीक है। ऐसे अगर हम स्क्वायर बोलेंगे तो आप हमको स्क्वायर दिखेगा, उसी स्क्वायर को इस तरह अगर मोड़ देंगे तो आपका क्यूब बन जाएगा। तो स्क्वायर का 3D फॉर्म आपका क्यूब होता है और रेक्टेंगल का 3D फॉर्म आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, इट इज कंपल्सरी टू बी इन माइंड। क्यूब में क्या होता है, जैसे कि क्यूब में सारे प्लेन इक्वल होते हैं ना, तो आप किसी भी एक प्लेन को फाइंड आउट कर लेंगे और जितने प्लेन हैं उतने नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। लेकिन कीबोर्ड में क्या होता है, केवल फ्रंट वाले जो प्लेन होते हैं वो बराबर होते हैं, फ्रंट वाले प्लेन बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन क्यूब के एरिया का अगर फॉर्मूला निकालना होता है तो केवल एक प्लेन का एरिया निकाल के जितने भी प्लेन हैं
सबके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो टोटल एरिया आपका निकल जाता है। मैं ध्यान से क्यूब और क्यूबॉइड है क्या, वो 3D फॉर्म है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का। ठीक है, हाँ कल हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो बेटर समझ में आएगा। इसको आप कल करिएगा और आप मुझे पर्सनल कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क बना लीजिए, रिवीजन एक्सरसाइज 1 to 13। मैंडेटरी नहीं है सारा करने का, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम करने का। मैं जैसे बोला हूँ कि मैथ में जितना आप कोशिश करोगे उतना बेहतर समझ में आएगा, तो पूरी मेहनत करिएगा सारा करने का जितना आपको टाइम मिल सके। वैसे आप करते जाओगे तो आपको मजा भी आएगा, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे पता है कि मजा नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन आता जाएगा तो मजा आएगा। और जब क्वेश्चन नहीं आता है तो लोग अक्सर करते क्या है कि करना ही छोड़ देते हैं। आप एक काम कीजिए, उसको डाउट में डाल दीजिए कि तुम डाउट में रहोगे, हम सर से पूछेंगे। ठीक है, और फिर अगला वाला करने की कोशिश कीजिए, तब अच्छा लगेगा करने में। ओके, टाइम क्या हो रहा है, टाइम ओवर हो गया कि अभी टाइम से है? 4 मिनट 50 मिनट है सर। 11-15, हाँ 5 मिनट है। तो 5 मिनट में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लो भाई जल्दी। एक बार एरिया पॉलीगॉन्स के पूरे चैप्टर को अच्छे से देख डालो, और जैसे कोई डाउट मिले तुरंत पूछो। आप ये देखो कि आपको कौन सा चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। सर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, फ्लोर इज मेड ऑफ 400 रोम्बस। एक फ्लोर है, ठीक है। फ्लोर का मतलब जैसे कि नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है, 400 रोम्बस शेप्ड टाइल्स विद डायगोनल मेजरिंग 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। मतलब 400 उसमें टाइल लगे हुए हैं उस फर्श पे, ठीक है। और वो टाइल्स के जो मेजरिंग है बता दिया 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, एज वेल एज 250 ट्रेपेजियम शेप्ड टाइल्स विद पैरेलल साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया फ्लोर, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुशिंग द फ्लोर इज द कॉस्ट पुशिंग इट पर मीटर स्क्वायर। हाँ देखिए करना क्या है, इसमें दो चीज़ें यूज हुआ है, ठीक है। रोम्बस यूज हुआ है। रोम्बस का मतलब समझ में आ रहा है, जो स्क्वायर है उसी को अगर थोड़ा सा मोड़ देते हैं रोम्बस बन जाता है, ठीक है। वो कितने रोम्बस यूज हुए हैं, 400 रोम्बस यूज हुए हैं और 250 ट्रेपेजियम यूज हुए हैं, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेपेजियम वाले एरिया का आपका ट्रेपेजियम वाले एरिया का एरिया निकल जाएगा, और एक रोम्बस का एरिया निकाल लेंगे उसमें 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रोम्बस वाले एरिया का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर टोटल एरिया को आप ऐड कर लोगे, जितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे। क्यों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फाइनली आपको पूछा है कि टोटल प्राइस बताना है, और किसका प्राइस बताना है, 200। हाँ टोटल फर्श को अगर पॉलिश करवाते हैं तो कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये चीज़ पूछ रहा है। और मुझे एक चीज़ ये भी दिया है कि अगर 200 रुपये लगेगा यदि 1 मीटर स्क्वायर हम एरिया को पॉलिश कराते हैं, तो सपोज आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वो आता है, एरिया आता है, ठीक है। सपोज कर लिए जो भी आपका आ रहा है ऐड करने पे एरिया, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। रुकिए देखिए इधर, सपोज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए हम 100 का डिवाइड कर देंगे। 100 का डिवाइड करेंगे 1000/100, 0 कैंसिल, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है टोटल मेरा, ठीक है। ये हम सपोज किए, क्योंकि ये सपोज किए थे, आपका सपोज ही होगा, तो हम ये सपोज किए हैं। अब जो भी आएगा वो निकाल लीजिए कितना मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है। अब ये बता रहे 200 रुपया लग रहा है पर मीटर स्क्वायर एरिया का, ठीक है। 200 रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 200 रुपया लग रहा है, तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 2000 लग जाएगा आपका। 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या किए हैं, इसी 200 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 में, ठीक है। जब 1 मीटर स्क्वायर का आपका 200 रुपया लग रहा है तो 10 मीटर स्क्वायर का 200 गुणे 10 लगेगा तो 2000। समझ में आ रहा है, ऐसे कर लीजिएगा। ये जो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये टोटल एरिया है, ये हम सपोज किए हैं। वो तो आप निकालेंगे ना कितना आ रहा है दोनों ट्रेपेजियम और रोम्बस के एरिया को ऐड करके, लेकिन ये हम सपोज कर लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कल हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिएगा, प्रिपरेशन नहीं करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर टाइम मिला तो करिएगा, मुझे पता है टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होमवर्क जाता है इस बार, ठीक है। तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे और मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।